गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के सेवेंथ क्लास स्टैंडर्ड के इंग्लिश क्लास में आप लोग का स्वागत है। वेलकम टू टुडे इंग्लिश क्लास ऑफ क्लास 7। So today we are going to start with the lesson 9. That is the lesson 9 for you guys is a poem. आपके जो बुक में जो चैप्टर 9 है वो कौन सा है? एक कविता है। कविता का नाम क्या है? द स्विंग। क्या कविता का नाम है? कविता का नाम है द स्विंग। इस कविता को किसने लिखा है? हु हैज रिटन दिस पोएम? तो पोएट का नाम, कवि का नाम क्या है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। कवि का नाम क्या है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। यस, कुतुबपुर के बच्चे, पिंडरा के बच्चे, सारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। यस, तो आज हम द स्विंग, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन जिन्होंने ये कविता लिखी है वो कविता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बट कविता के और पढ़ने से पहले हम हमेशा हर एक क्लास को एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए आज का जो क्लास शुरू करने से पहले आज का विचार देखते हैं। लेट्स लुक एट द थॉट फॉर द डे। So what is the thought for the day today? Just one positive thought in the morning can change your whole day. तो यहाँ पे देखिए, आज थॉट फॉर द डे यानी कि जो आज का अच्छा विचार है या सोच है वो जो है क्या है कि आपको कैसे सोचना है जब आप सुबह उठते हो। मॉर्निंग का मतलब क्या है? सुबह जब आप उठते हो, आप जब आपका दिन शुरू करते हैं, तो आप जब जो दिन शुरू करते वक्त आप जो सोच सोचेंगे वो कौन सा सोच होगा? कि हमेशा एक अच्छे सोच, पॉजिटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे है अच्छा सोच। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? यानी कि कुछ बुरा होगा, बुरे चीजें होंगे। ऐसे जब डर के साथ उठो या बहुत नेगेटिवली सोच के उठो, तब शायद आपका पूरा दिन क्या होगा? वो डर के साथ, वो टेंशन के साथ ही जाएगा। तो जस्ट वन पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे का मतलब क्या है? कि जब आप आपका दिन एक अच्छे सोच के साथ, कोई मुझे एक अच्छा सोच बता सकता है कि हम क्या बोल सकते हैं खुद को सुबह सुबह के वक्त जब हम उठेंगे? हम क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? डुबेरा के बच्चे, अमनी के बच्चे, कुतुबपुर के बच्चे बताइए। वाराणसी से पिंडरा समोघरा स्कूल के बच्चे बताइए कि एक अच्छा सोच बताइए। कल सुबह सारे बच्चे यही सोचेंगे। बताइए क्या हो सकता है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाँ, ऐसे हम विश करके बोल सकते हैं। या जब आप उठते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? जब आप उठते हैं, आज अच्छा दिन रहेगा, टुडे द डे विल गो गुड। आज मैं बहुत अच्छी तरह काम करूंगा। आज मैं बहुत अच्छी तरह काम करूंगा। आज मौसम बहुत सुहावना रहेगा। टुडे द क्लाइमेट विल बी गुड। आज मैं खुश रहूंगी। टुडे आई विल बी वेरी हैप्पी। ऐसे ऐसे अच्छे सोचों के साथ आप आपका दिन शुरू करके देखिए और क्या कीजिए, ऐसे दिन शुरू करके बताइएगा मुझे कि आपका दिन कैसे गया। ठीक है, तो इसी सोच के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। हर एक लेसन को शुरू करने से पहले जो लेसन में कठिन शब्द है, वर्ड मीनिंग, टिपिकल वर्ड मीनिंग्स है, उसे देख के ही हम शुरू करते हैं। तो इस कविता में थोड़े कठिन शब्द हैं, उनको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो 5 से 6 कठिन शब्द है, बाकी सब मेरे प्यारे बच्चों को पता होगा। तो हम ये देख लेते हैं। स्विंग का मतलब क्या होता है? झूला। क्या होता है मतलब? झूला। स्विंग का मतलब क्या होता है? सही प्रकार में झूला। तो झूला झूलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विंग बोलते हैं। प्लेसेंट टेस्ट। प्लेसेंट टेस्ट, यहाँ पे प्लेसेंट का अर्थ सबको पता होगा, यानी कि सुहावना। प्लेसेंट टेस्ट यानी कि अति सुहावना, बहुत बहुत सुहावन है। जो नदी हो या नेचर हो आपके आसपास, वो बहुत सुहावना है। तो प्लेसेंट टेस्ट का मतलब अति सुहावना। वाइड का मतलब यानी कि यहाँ पे तुलना किया जा रहा है। सो प्लेसेंट टेस्ट का मतलब सारी चीजों को तुलना करने के बाद ये निर्णय किया कि ये सबसे सुहावना चीज है।
एडजेक्टिव्स में आता है, और ये क्या होता है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव यानी कि आपका जो कैसे दिन था उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं वो हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो प्लेजेंटेस्ट का मतलब क्या है कि आपने बहुत सारे चीजें जिंदगी में की है और उस सारे चीजों में ये सबसे सुहावना चीज है। हम ये सबसे सुहावना वक्त है या सबसे सुहावना खेल है। तो प्लेजेंटेस्ट का ये मतलब है। ठीक है, अति सुहावना। वाइड का मतलब चौड़ा, चौड़ाई, जब बहुत चौड़ा है तो हम वाइड बोलते हैं, यानी कि आपके जो शोल्डर्स है, वाइड शोल्डर्स है बोल सकते हैं, वाइड रिवर बोल सकते हैं। पर यहाँ तक इस कविता में वाइड का मतलब है दूर तक, यानी कि इस कविता में जब बहुत एक ऊंचाई से वो देख रही है तो वो दूर तक देख पा रही है, इसका मतलब यहाँ पे वाइड है। वाइड का दो मतलब है, चौड़ाई यानी कि बहुत चौड़ा जो जगह है, या कपड़ा चौड़ा है, नदी चौड़ा है, तो चौड़ाई के बारे में जब बात करते हैं हम वाइड का प्रपोज यूज करते हैं। और दूर तक इस कविता में ये वाइड का मतलब है दूर तक हम देख पाते हैं। फिर कैटल का मतलब क्या है, मवेशी, यानी कि जो गाय है, जो वो क्या करती है, गाय घास खाती है ना बच्चों, दे ग्रेज नो। तो वी कॉल देम कैटल। व्हाट डू वी कॉल देम, कैटल। जो बहुत सारे गाय एक साथ जब घास चरते हैं उसको हम मवेशी कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कैटल कहते हैं। और कंट्री साइड भी देखिए, यहाँ पे कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पे आप, यानी कि जो आपका ग्रामीण जगह है वहां पे जो जगह है उसको हम ग्रामीण क्षेत्र को कंट्री साइड कहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, यहाँ पे हमने स्विंग, प्लेजेंटेस्ट, वाइड, कैटल और कंट्री साइड, ये सब हमने देख लिया है। ये सब सारे बच्चों ने वर्ड मीनिंग्स लिख लिए हैं। अगर आप लोगों ने लिख लिए तो प्लीज थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। और हम अगले एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं, जो है आपका कविता। इस कविता को हमने एक एक्टिविटी के माध्यम से प्रिपेयर किया है आपके लिए, तो उस प्रकार से आपको प्रस्तुत करती हूँ। ओके, तो चलिए बच्चों, सब लोगों ने यस मैम कह दिया है, तो लेट्स गो टू द एक्टिविटी डायरेक्टली। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, व्हाट वी सी इज द पोएम द स्विंग। ओके, तो स्विंग जो कविता है उसका बारे में हम देखने जा रहे हैं। सारे बच्चे तैयार है, सबको स्क्रीन दिख रहा है? अगर स्क्रीन दिख रहा है तो प्लीज पुट यस मैम इन द चैट बॉक्स। यस, पिंडरा के बच्चों ने बोल दिया है यस मैम। चलिए, अभी आप लोगों को मेरे साथ ये पोएम पढ़ना है। अंत में मैं किसी बच्चे को कविता दोहराने के लिए कहूंगी। How do you like to go up in a? How do you like to go up in a? क्या आएगा शब्द यहाँ पे, swing। How यानी कि कैसे तुम्हें लगता है, कैसे महसूस होता है। Do you like to go up in a swing? कैसे पसंद करते हो, कि एक झूले को झूलने में आप कैसे पसंद करते हो। ठीक है, ये जो सेंटेंस है उसका ये अर्थ है। हाउ डू यू लाइक, हाउ का मतलब तुम्हें कैसे पसंद है, जो झूले में झूलना और ऊपर जाना तुम्हें कैसे पसंद है। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द, अप इन द का मतलब है आप ऊपर, कहाँ पे, अप इन द एयर सो ब्लू। यहाँ पे एयर सो ब्लू यानी कि हवा, एयर का मतलब होता है हवा। अप इन द एयर सो ब्लू, क्यों वो हवा को ब्लू रंग दे रही है, कोई बता सकता है? ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हवा को क्या समझते हैं, आसमान में से ही हवा आता है। तो आसमान का रंग ज्यादातर क्या रहता है बच्चों, ब्लू रंग होता है। क्या रंग होता है, ब्लू रंग। सो हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, कैन यू सिंग, से विथ मी, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू। अप इन द एयर यानी कि आसमान में जब हम उड़ते हैं, क्या करते हैं, जो उड़न उड़ाए उड़ते हैं झूले में, वो आसमान की तरफ जाते हैं। पर अप इन द स्काई सो ब्लू नहीं कह रहे हैं, अप इन द एयर सो ब्लू। क्योंकि जब आप झूला झूलते क्या है, आपके साथ हवा भी उड़ती है ना, तो आपके कपड़े उड़ते हैं, फिर आपको बहुत तेजी से
हवा आता है, आपको महसूस होता है ना बच्चों। तो अप इन द एयर सो ब्लू, क्यों हमने यहाँ पे पोएट ने यानी कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने ब्लू रंग क्यों कहा गया है यहाँ पे? ब्लू रंग इसलिए कहा गया है क्योंकि आसमान नीला रंग का है, इसलिए अप इन द एयर सो ब्लू यहाँ पे कहा गया है। ओह आई डू थिंक इट्स द, यस यहाँ पे आप क्या कहेंगे? ओह आई डू थिंक इट्स द प्लेसेंटेस्ट थिंग। ओ यानी कि आई थिंक इट्स द प्लेसेंटेस्ट थिंग, यानी कि ये प्लेसेंटेस्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया कि बहुत अति सुहावना, यानी कि उसने इतने सारे खेल खेले हैं और इतने सारों खेलों में उसको झूले में ऊपर आसमान की तरफ, हवा की तरफ उड़ना उसको बहुत पसंद है, उसको बहुत अति सुहावना लगता है। आई डू थिंक इट्स द pleasantest thing ever a child can do। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? सारे बच्चों बताइए, इज माई ऑडियो क्लियर? क्या मेरा ऑडियो क्लियर है? बोरकला स्कूल, बाकी बच्चों, पिंडरा के बच्चों, मेरा ऑडियो क्लियर है क्या? चैट बॉक्स में बताइए, अगर ऑडियो क्लियर है तो प्लीज यस मैम डालिए। यस, तो मेला स्कूल से यस आ चुका है। शायद आपका कोई नेटवर्क इशू रहेगा बच्चों, बाकी स्कूलों को अच्छा आ रहा है। आप वापस जूम से लॉग आउट करके लॉग इन करके देखिए। सीएस बरवन स्कूल, आप वापस जूम से बाहर निकल के अंदर आइए, तब आपको ऑडियो बराबर आएगा। ओके। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? आप लोगों को कैसे लगता है स्विंग में ऊपर जाना? अप इन द एयर सो ब्लू, जो हवा है, अप इन द एयर सो ब्लू। ओ आई डू थिंक इट्स द प्लेसेंटेस्ट थिंग, मैं ये सोचती हूँ कि ये सबसे सुहावना चीज है, अति सुहावना चीज है। एवर अ चाइल्ड कैन डू, यहाँ पे एवर का मतलब क्या है? एवर यानी कि पूरे जिंदगी में एक बच्चा क्या कर सकता है? ये सबसे सुहावना चीज जो बच्चा कर सकता है यही है पूरे जिंदगी में। एवर अ चाइल्ड कैन डू मतलब उसका पूरा बचपन में वो जो भी कर सकता है, उस हर चीज में, सबको देख के सबसे सुहावना चीज क्या है? झूला झूलना, ये बच्चा कह रहा है, यानी कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन कह रहे हैं। ठीक है, यहां तक बच्चों को समझ में आ गया? ये चलिए अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। अप इन द एयर एंड ओवर द, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। अप इन द एयर यानी कि आसमान की तरफ, हवा की तरफ। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, ओवर द वॉल यानी कि ओवर द वॉल क्या है? एक प्रपोजिशन है। ओवर द वॉल का मतलब है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, दीवार है, उस जो दीवार के ऊपर, ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड। तो उसको कहाँ जाना है? झूला जब झूल रही है बच्ची, उसको क्या करना है? झूले के साथ, यहाँ पे बच्ची झूल रही है तो झूले के साथ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हम झूलते हैं ना, तो कितना ऊपर जाना चाहती है वो आपको बता के दे रही है, कितना ऊपर जाना चाहती है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, तो जो दीवार है उसके ऊपर उसको जाना है। टिल आई कैन सी सो वाइड, जब तक मैं बहुत दूर तक देख पाऊं। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे चौड़ाई का प्रयोग नहीं हो पाएगा। टिल आई कैन सी सो वाइड का क्या मतलब है? वाइड का मतलब यूजुअली चौड़ा होता है, बट यहाँ पे दूर तक, टिल आई कैन सी सो वाइड, तो उसको कितने ऊंचाई में जाना है? अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, दीवार से दूर, उसको दीवार के ऊपर जाना है। टिल आई कैन सी, जब तक वो दूर तक ना देख पाए। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल, वेरी गुड अमिनी स्कूल। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, तो
क्या क्या देख सकती है? वो जब झूला झूलती है, आसमान की तरफ जाती है, दीवार से ऊपर जाना चाहती है ताकि वो दूर तक देख पाए। और क्या क्या देख पाए? रिवर यानी कि नदियां देख पाए, ट्रीज देख पाए, पेड़ों को देख पाए, कैटल मवेशी को देख पाए, मवेशी को देख पाए। और क्या देखना चाहिए? एंड ऑल का मतलब क्या है यहाँ पे? एंड ऑल का मतलब यहाँ पे ये है कि सारे चीजें जो भी है, उस सभी चीजों को जब वो ऊपर की तरफ जाती है झूला झूलते वक्त, वो सब चीजें देख पाती है। ओवर द कंट्री साइड, तो कहाँ तक वो देख सकती है? पूरा अपने जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस उसको पूर्ण तरह से वो देख पाए। तो ये बच्ची क्या कह रही है यहाँ पे? पहले हमसे पूछा जा रहा है कि आप लोगों को स्विमिंग में जाना पसंद है, और क्या आप लोग को भी वो जो आसमान की तरफ हम जाते हैं, नीले आसमान की तरफ जाते हैं, क्या आप लोगों को पसंद है? पहले एक सवाल के साथ पूछ शुरू कर रहे हैं कविता को। फिर क्या कह रही है? अपना राय कह रहा है। क्या कह रही है बच्ची? यहाँ पे बोल रही है, ओ आई डू थिंक इट्स द प्लेजेंटेस्ट थिंग। वो कह रही है कि मेरे हिसाब से ये सबसे सुहावना चीज है जो एक बच्चा अपने पूरे जिंदगी में या बचपन में कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे शुरू होता है कविता। उसके बाद क्या कहती है? जब हम झूला झूलते हैं, हम क्या जाते हैं? ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। जब हम ऊपर जाते हैं तो कहाँ जा, ये लड़की या ये लड़का कहाँ जाना चाहता है? अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। तो दीवार को क्रॉस करके जाना चाहती है। यहाँ पे वॉल का मतलब क्या है? दीवार। परंतु इसका मतलब है उसको अपने आसपास जो ऐसे घर है या जो भी है, उसको सब पार करके आसमान से अपने आसपास जो परिवेश है उसके तरफ उसको जाना है। टिल आई कैन सी सो वाइड, ताकि वो इतने दूर तक देख पाए। क्या क्या देख पाए? रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। कंट्री साइड का स्पेलिंग सही से लिखिए बच्चों। और कंट्री साइड का अर्थ क्या होता है? कंट्री साइड का ये अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र होता है। क्या होता है बच्चों यहाँ पे? कंट्री साइड का अर्थ ग्रामीण क्षेत्र होता है। तो लेट्स गो टू द लास्ट स्टैंजा। तो यहाँ पे लास्ट स्टैंजा क्या है? Till I look down the garden green, till I look down the garden green। तो अभी देखिए, अभी क्या होता है? जब हम झूला झूलते हैं, हम क्या जाते हैं? ऊपर जाते हैं, फिर वापस जब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं ना बच्चों। तो पीछे की तरफ जब वो आती है, वो क्या क्या नीचे की, फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ पे जाते हैं ना हम। झूला ऐसे बीच में होता है, हम आगे और पीछे ऐसे जाते हैं। तो इस तरफ जाते वक्त हम नीचे की तरफ देख पाते हैं। तो ये क्या अभी कह रही है? जो हम नीचे की तरफ आते हैं तो क्या क्या देख सकते हैं? टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन। तो गार्डन ग्रीन का मतलब गार्डन का नाम ग्रीन है क्या? नहीं, यहाँ पे गार्डन का जो रंग है हरे रंग का ही होता है ना। गार्डन में क्या होता है? बगीचे में क्या क्या होता है? बगीचे में हरियाली होती है। इसलिए टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन। तो उसको ऊपर जाके फिर जब नीचे आती है तो उसको क्या देखना है? पूरा जो बगीचा है, हरियाली भरा बगीचा है, उसको देखना है। डाउन ऑन द डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। तो देखिए अभी नीचे उतरते वक्त उसको क्या दिख रहा है? जो अपने घर पे झोपड़ी होती है, जो छत होता है वो रूफ होता है। वो रूफ को देखने तक उसको यहाँ पे आना है। टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। वेरी गुड, सारे बच्चे सही से आंसर दे रहे हैं। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग, up in the air I go flying again, up in the air and down। का मतलब क्या है? up in the air I go flying यानी कि मैं हवा में ऊपर उड़ती हूँ वापस, और फिर वापस मैं नीचे। up in the air and डाउन, ऊपर जाती हूँ नीचे आती हूँ। इसी प्रकार तो झूला झूलते आगे पीछे ऊपर नीचे जाते हैं ना बच्चों। तो इसी का जो स्विंग का जो मूवमेंट मोशन है उसके बारे में बात कर रही है। और फिर क्या कहा जा रहा है? क्या क्या देख पाते हैं, कितने ऊंचाई तक उनको उड़ना है, कितने
चीजें उनको देखना है, उसके बारे में सारे इस कविता में बहुत प्यार से कहा गया है। जो हम झूला झूलते हैं, तो इस कविता से हमें क्या समझ में आता है बच्चों? इन दिस पोएम वी अंडरस्टैंड, हमें ये समझ में आता है कि हम एक छोटा सा कार्य जो खेल खेलते हैं उसके बारे में भी हम कविता लिख सकते हैं। यानी कि आपकी मम्मी के जो सबसे बहुत बहुत अच्छा जो खाना बनाती है माँ, शायद दाल बनाती हो, या पापा कभी समोसे लेके आते हैं दुकान से, तो आपको जो समोसे पसंद हो या सेव पसंद हो, तो वो जो छोटी छोटी खुशियां जो आपकी जिंदगी है उसके साथ उसके बारे में आप एक कविता लिख सकते हैं। इस कवि के अनुसार ये जो झूला झूलना है, द स्विंग है, वो सबसे सुहावना एक्सपीरियंस है एक बच्चे के लिए पूरे जिंदगी में। और उसको कितने ऊंचाई तक ऊपर जाना है, कितने ऊंचाई तक नीचे आना है, तो वो सब वो बच्चा आपसे कह रहा है। इसी प्रकार क्या आप लोग कोई भी चीज जो आपको खेलना पसंद हो, जैसे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, भाग दौड़ करना पसंद हो, या कोई भी चीज आपको बहुत पसंद हो, आपको जो सुहावनी लगती है, क्या कोई बच्चा इसके बारे में एक कविता लिख के क्या मेरे साथ ये कविता आप शेयर कर सकते हैं? टीचर्स, आप लोग वहां पे कोऑर्डिनेटर्स, आप प्लीज ऐसे बच्चों का एक वीडियो बनाइए जहां पे उन्होंने खुद एक कविता लिखी हो, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। इंग्लिश में हो तो बेहतरीन है, तो ऐसे एक कविता लिख के शेयर कीजिएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि बच्चे कितने अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो कविता है खत्म होता है। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द सेशन। तो सारे बच्चों को कविता पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत पसंद आई। बहुत अच्छी कविता है ये, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। मुझे भी झूला झूलना बहुत पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। कोऑर्डिनेटर्स प्लीज बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि वो आप लोगों को एक कविता लिख के दिखाइए और एक बार पढ़ के दिखाइए। ठीक है, अभी हम देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन एंड आंसर्स देख रहे हैं। नाइस गेम, अमनी स्कूल को सेम बहुत पसंद आया, थैंक यू। तो अभी देखिए हम क्वेश्चन आंसर्स के तरफ जाते हैं। और पहला सवाल आप लोगों से पूछा गया है, राइट द पैर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। कविता में जो राइमिंग वर्ड्स है उसके बारे में लिखें। तो चलिए लिखें। तो कविता में हमने क्या क्या राइमिंग वर्ड्स देखा? स्विंग, थिंग, यानी कि how do you like to go up in a swing? Oh, I do think it's the pleasantest thing. तो swing और thing राइमिंग वर्ड है। ब्लू और डू, डू, वेरी गुड। डोमेला स्कूल ने वॉल एंड ऑल कहा है, तो स्विंग एंड थिंग एक राइमिंग वर्ड है, ब्लू एंड डू राइमिंग वर्ड है, वॉल एंड ऑल राइमिंग वर्ड है, वाइड एंड कंट्री साइड राइमिंग वर्ड है, ब्राउन एंड डाउन। आप उच्चारण देखिए, आउन आउन ऐसे एंड हो रहा है, आइड आइड एंड हो रहा है। तो स्विंग, थिंग, ब्लू, डू, वॉल, ऑल, वाइड, कंट्री साइड, ब्राउन, डाउन। तो आप लोगों ने लिख लिया हो तो प्लीज पुट अ थम्स अप इन द chat box. We'll go to the next question. Yes, very good. Both colorful wall or brown down. Very good. अभी सारे बच्चों ने लिख लिया हो तो कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, ब्लू, डू, यस, डोमेला स्कूल, यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन को तो पूछे भी यस मैम आ चुका है। हाउ डज द चाइल्ड फील अबाउट द स्विंग? तो हमें पता है फील का मतलब क्या है, उसको क्या एहसास है या महसूस होता है स्विंग के बारे में। अबाउट द स्विंग का मतलब यहाँ पे तो आप लोगों को पता है, पहले जो कविता में कवि ने आपसे पूछा है कि आपको कैसे लगता है, और ये भी कहा है कि उनको कैसे लगता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? द चाइल्ड फील्स दैट गो that going up the swing is the pleasantest thing a child can do. The child feels that going up the swing, जो झूले में हम ऊपर की तरफ जाते हैं, इज द प्लेसेंटेस्ट थिंग, यानी कि सबसे सुहावना या अति सुहावना चीज है अ चाइल्ड कैन डू।
लिखने के बाद मुझे यस मैम बोलिए चैट बॉक्स में। द चाइल्ड फील्स दैट गोइंग अप द स्विंग इज द प्लेजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू। यस, सब लोगों को समझ में आ चुका है। द चाइल्ड फील्स दैट गोइंग अप द स्विंग इज द प्लेजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू। यस मैम, आ चुका है स्कूल से। So let's go to the next question. तो दो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और तीन बाकी हैं। तो नेम द नेम द कलर्स मेंशन्ड इन द पोएम। कविता में जो रंग कहा गया है उनको बोलिए, बताइए। द कलर्स मेंशन्ड इन द पोएम आर ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन। क्या क्या रंग के बारे में बोला गया है? ब्लू रंग के बारे में, ग्रीन रंग के बारे में एंड ब्राउन रंग के बारे में। The colors mentioned in the poem are blue, green and brown. पिंडरा के बच्चों से कई सारे फोटो हैं। The colors mentioned in the poem are blue, green and brown. Can you all put a thumbs up if you have written it? ब्लू किसको कहा गया है? एल को कहा गया है। ग्रीन कहा गया है इनको। ब्राउन किसके लिए कहा गया है? ब्लू। ठीक है, तो ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन। ओके, कैटल इन द countryside। अगर आप लोगों ने किया हो, yes ma'am in this box, the child can see rivers in the countryside। I'll continue। The child can see rivers, trees and cattle in the countryside। तो बच्चा क्या क्या देख सकता है? आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या क्या देख सकता है? नदी को देख सकता है, ट्री को देख सकता है और कंट्री को, कैटल को देख सकता है। ओके, तो हमने यहाँ तक देख लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन है, What does the child see going down the swing? स्विंग की तरफ जाती गार्डन। तो क्या क्या देख सकता है? ग्रीन गार्डन, हरा गार्डन, बगीचा देख सकता है। एंड द ब्राउन रूफ, क्या क्या देख सकता है? ब्राउन रूफ while going down the swing। तो स्विंग से जब नीचे उतरते हैं तब वो क्या क्या देख सकता है? ग्रीन गार्डन, ब्राउन रूफ। जब वो, तो यहाँ तक बच्चों ने लिख लिया, तो यस मैम बोलिए और आज का क्लास समाप्त करेंगे। द चाइल्ड सीज द ग्रीन गार्डन एंड द ब्राउन रूफ while going down the swing। तो बच्चों, हमने द स्विंग कविता को पूरी तरह से समझ लिया है, क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लिए है, वर्ड मीनिंग समझ लिए। तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम थोड़े ग्रामर एक्सरसाइज करने के लिए, और उसके साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे। तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर।